सात सुखों के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि सात सुख होते हैं मनुष्य के जीवन में। ये सात सुख कौन से होते हैं और ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस एम सैनी और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करें। आते हैं टॉपिक पर। तो पहला सुख है निरोगी काया। जैसा कि कहा भी गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि हमारा स्वास्थ्य सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हम आने वाले और अन्य जो भी हम अर्जित कर रहे हैं, सर्जित कर रहे हैं, उनका हम लाभ उठा सकते हैं, उनका सुख भोग सकते हैं यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। तो है पहला सुख निरोगी काया, तो उस शरीर को स्वस्थ रखिए। दूसरा सुख है घर में हो माया, अर्थात यदि हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, धन दौलत नहीं है, तो हम हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें सुखी जीवन के लिए पैसे का भी पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। पैसे के अभाव में भी हम कष्ट में जीवन जी सकते हैं और एक अभावग्रस्त जीवन दुखों का कारण होता है। तो जीवन में पर्याप्त पैसे का होना। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, अर्थात जो गाड़ी है, जीवन रूपी जो गाड़ी है, वो पुरुष और स्त्री अर्थात पति और पत्नी के दो पहियों पर चलती है। यदि इनमें एक पहिया भी डिगबगाता है, सही नहीं है, तो हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि सुलक्षणा नारी, अर्थात घर में संस्कारवान पत्नी हो, जो हमारे सुख दुख में, हमारे जो विपरीत हालातों में हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। तो हम, और जब भी हम शाम को आते हैं तो घर में सुकून मिले, चैन मिले, इस प्रकार के हम आपस में मधुर संबंध होने चाहिए। आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ये हमारे पैसे होते हुए भी और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी यदि पति पत्नी में मधुर संबंध नहीं है तो ये दुखों का कारण बनता है, हमारी सुख चैन को छीन लेता है। तो तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र का आज्ञाकारी, संस्कारवान होना, आदर्शों पर चलना ये बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास पैसा भी है और हमारे पास स्वस्थ शरीर भी है और सुलक्षणा नारी भी है, और यदि पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, पुत्र गलत रास्तों पर जा रहा है, पुत्र हमारे आदेशों की अवज्ञा करता है, पालना नहीं करता है और गलत रास्तों पर जा रहा है, तो ये भी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए सुख के लिए, इंसान के सुख के लिए पुत्र का भी आदर्शवान होना चाहिए, संस्कारवान होना जरूरी है। अगला सुख आता है राज में पासा, अर्थात राज का पासा, यानी कि सरकारी खजाने में हमारा हिस्सा होना जरूरी है। तो भी ये सुख का एक बनता है, सुख हमें मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि यदि हम सरकारी नौकर हैं, राजकीय सेवा में हैं, तो हमारे जो विपरीत हालात होते हैं, जब हम ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हम आर्थिक अर्जन नहीं कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थितियां कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन यदि हमारा सरकारी हिस्से में, सरकारी खजाने में हमारा हिस्सा है, तो ऐसी विपरीत हालातों में ये हमें संबल देता है, सहारा देता है। तो ये भी यदि सुख है तो ये हमारे सुखों की कई गुना बढ़ा देता है। अगला है सुवास वासा। इसका अर्थ है कि हमारा जो रहने का स्थान है, हमारा आवास है, निवास है, वो बढ़िया हो, हमें सुकून देने वाला हो। हमारा वातावरण, आसपास का पड़ोसी हैं, आसपास का जो परिक्षेत्र है, हमें आनंद देने वाला हो, प्राकृतिक हो और एक शुद्ध विशुद्ध वातावरण में बना हुआ हो, सही तरीके से बना हो, वास्तु के तरीके से बना हुआ हो। तो भी ये सुवास वासा, ये हमारा जो निवास स्थान हमें सुख देता है। यदि पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करता है तो सब कुछ होते हुए भी शाम को एक नई टेंशन मिलती है आते ही, तो ये भी एक सुख का कारण सबसे बड़ा। अगला है, इन 6 सुख के बाद में अगला है वो है संतोषी जीवन, संतोष। यदि हमारे जीवन में संतोष नहीं है, सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, दौलत है, धन है और बढ़िया मकान है, सुलक्षणा नारी है, पुत्र आज्ञाकारी है, फिर भी यदि हमारे मन में संतोष नहीं है तो हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए इन जो कुछ मिला है ईश्वर से और सब कुछ प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो हमें हमारे प्रारब्ध को समझना चाहिए और हमें संतोषी जीवन जीना चाहिए। कि कहा भी गया है कि संतोषी सदा सुखी। तो दोस्तों, ये 7 सुख हैं जो बताए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवां सुख राज में पासा, छठा अवश्य सुवास वासा और सातवां सुख है संतोषी जीवन। तो
समझता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियाँ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ केयर से जुड़े रह सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।